पांचवें टेस्ट मैच के दूसरे दिन की शुरुआत होती है और यहां पर कल के दिन पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी बल्लेबाजी करने उतरी थी। तो आज के दिन पर यहीं से मैच की शुरुआत होती है जब 135 रनों पर एक विकेट का नुकसान हुआ था, वो भी यशस्वी जायसवाल का विकेट गिरा था 57 रनों बाद। और इसी के बाद शुरुआत होते ही शुभमन गिल और रोहित शर्मा लगातार यहां पर बल्लेबाजी करते हुए अपनी जो ताकत है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। कई बार यहां पर बीच में कैच भी छूटते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रोहित शर्मा और शुभमन गिल लगातार लॉन्ग ऑन और मिड ऑफ के ऊपर से चौके और छक्कों की बारिश करते रहते हैं। और इसी तरीके से धीरे धीरे करते ही सही, लेकिन दोनों ही लगातार यहां पर रन बनाते हैं और शुभमन गिल एक सिंगल लेने के बाद में शानदार तरीके से अपनी हाफ सेंचुरी को पूरा करते हैं। उनके पापा भी ये बात देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल नजर आते हैं स्टेडियम में। और शुभमन गिल ने आज के दिन पर बहुत ही अच्छी हाफ सेंचुरी लगाई, लेकिन इसी के बाद अब इनका टारगेट यहां पर अपनी सेंचुरी का होता है। आपको बता दूं 45वें ओवर के बाद तो भारत ने इंग्लैंड को कहीं ज़्यादा पीछे छोड़ दिया था और शोएब बशीर को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किसे आउट किया जाए। और इसी बीच रोहित शर्मा ने अपना यहां पर दूसरा शतक पूरा किया इंग्लैंड के खिलाफ। पिछले कई मुकाबलों में रोहित शर्मा ने लगातार टेस्ट सेंचुरीज लगाई थी और आज के दिन पर बहुत ही शानदार यहां पर रोहित शर्मा ने अपनी दूसरी सेंचुरी लगाई। रोहित शर्मा की बात कम क्या थी कि शुभमन गिल भी पीछे नहीं रहने वाले थे, उन्होंने भी आखिरी गेंद पर चौका लगाकर अपनी एक और सेंचुरी को यहां पर पूरा कर दिया। और इसे देखकर एक बार फिर से शुभमन गिल के पिता काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आते हैं और शुभमन गिल इसी तरीके से यहां पर बल्लेबाजी करते हुए रहते हैं। रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों मिलकर लगातार सेंचुरी लगा देते हैं और आज के दिन पर दोनों मिलकर 100 रन पूरे कर देते हैं और पहले सेशन का यहां पर अंत हो जाता है। आप देख सकते हैं इंग्लैंड ने 218 रन बनाए थे, वहीं पर भारत ने सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर 264 रन बना दिए और भारत यहां पर 46 रनों से इंग्लैंड से काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन लंच के बाद ही रोहित शर्मा का विकेट गिरता हुआ दिखता है जब बेन स्टोक्स ने यहां पर कप्तान रोहित शर्मा का विकेट लिया और डायरेक्ट बोल्ड करके उन्हें पवेलियन पहुंचा दिया। रोहित शर्मा ने 162 गेंदों में 103 रन बनाए थे। रोहित शर्मा को इतने समय से कोई भी प्लेयर आउट नहीं कर पाया था, लेकिन फिर इंग्लैंड के कप्तान ने आकर भारत के कप्तान रोहित शर्मा का विकेट लिया और इसी के बाद में अपना पहला डेब्यू मैच की शुरुआत करते हुए देवदत्त पडिक्कल यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। और यहां पर आते ही इसी के बाद में शुभमन गिल का विकेट देखने को मिलता है, क्योंकि वो जेम्स एंडरसन की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं। शुभमन गिल भी रोहित शर्मा की तरह ही क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और 150 गेंदों के अंदर वो 110 रन बनाने के बाद पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं। और इसी के बाद में सरफराज खान की एंट्री होती है बल्लेबाजी करने के लिए, जिन्होंने कि अपना डेब्यू मैच काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पर खेला। लेकिन इसी बीच में काफ़ी सारे यहाँ पर कैचेस छूट जाते हैं और जेम्स एंडरसन के साथ ही बेन स्टोक्स भी कई सारे कैच छोड़ते हैं और नो बॉल भी यहाँ पर डालते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बैकलैश देखने को मिल जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी कप्तान बेन स्टोक्स की गेंद के ऊपर सरफराज खान और देवदत्त पडिक्कल मिलकर ज़बरदस्त तरीके से बाउंड्रीज लगानी शुरू कर देते हैं। सरफराज खान ने तो आज के दिन पर अपनी हाफ सेंचुरी को भी पूरा किया और सभी लोगों को एक बार फिर से अपनी काबिलियत यहाँ पर साबित करके दिखा दी। और दूसरे सेशन में 24 ओवर के बाद में भारत का स्कोर 376 पर पहुंच जाता है, जहां पर 3 विकेट भारत के गिरे थे। लेकिन देवदत्त पडिक्कल और सरफराज खान की लगातार बैटिंग यहां पर भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है, क्योंकि दोनों ही नॉट आउट रहते हुए बहुत ही शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन इसी के बाद में सरफराज खान का लंच के बाद विकेट देखने को मिलता है और वो भी यहाँ पर हल्का सा बैट का एज लगने की वजह से कैच आउट हो जाते हैं और मात्र 56 रनों की अपनी पारी खेलने के बाद वो पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं। इसी के बाद बल्लेबाजी करने के लिए भारत की तरफ से रविंद्र जाडेजा की एंट्री होती है। 3000 रन बना चुके रविंद्र जाडेजा यहां पर आते ही देवदत्त पडिक्कल का साथ देते हैं और देवदत्त पडिक्कल भी आज के दिन पर अपनी हाफ सेंचुरी को यहां पर पूरा करते हैं। देवदत्त पडिक्कल के इस प्रयास के बाद में भारत का स्कोर काफ़ी ज़्यादा आगे तक पहुंच जाता है। लेकिन इसी बीच देवदत्त पडिक्कल जो कि बिल्कुल सेट हो चुके थे, वो यहां पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं शोएब बशीर की गेंद पर और इसी के बाद में उन्हें भी पवेलियन लौटना पड़ जाता है 65 रन बनाने के बाद में। अब बल्लेबाजी करने के लिए भारत के विकेट कीपर ध्रुव जुरैल आते हैं और इसी के बाद दोनों मिलकर रविंद्र जाडेजा का साथ देते हुए शानदार तरीके से चौका लगाते हैं। लेकिन अगली गेंद पर जब ध्रुव जुरैल एक बाउंड्री लगाना चाहते थे तो वो यहाँ पर कैच आउट हो गए और मात्र 13 रनों की अपनी पारी खेलने के बाद में ध्रुव जुरैल को आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटना पड़ जाता है। अब भारत की तरफ से 8वें नंबर पर रविचंद्रन अश्विन आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए और आते ही यहाँ पर रविंद्र जाडेजा की विकेट अब की बार गिरती हुई दिखाई देती है, क्योंकि वो डायरेक्ट यहाँ पे एलबीडब्ल्यू आउट होते हैं।
जडेजा तुरंत ही डीआरएस की मांग करते हैं क्योंकि अंपायर ने तो सिग्नल आउट दिया था, लेकिन डीआरएस को चेक करने पर साफ पता चलता है कि रविंद्र जडेजा आउट हो चुके हैं और रविंद्र जडेजा अपनी यहां पर पारी को समाप्त करते हैं। मात्र 15 रनों बाद वो भी डगआउट की तरफ चल दिए जाते हैं। लेकिन इसी के अगली गेंद पर रविचंद्रन अश्विन का विकेट देखने को मिल जाता है, जिन्होंने कि अपना खाता भी नहीं खोला था और वो तो यहां पर डायरेक्ट बोल्ड हो जाते हैं और 5 गेंदों में बिना खाता खोले रविचंद्रन अश्विन भी पारी को समाप्त करके पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं। आखिर में कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह मिलकर पारी को संभालते हैं और भारत यहां पर 233 रनों से आगे चल रहा होता है। कुलदीप यादव सभी को हैरान करते हुए लगातार चौके लगाते हैं और जसप्रीत बुमराह ने भी कई बार यहां पे जो है फील्डर्स के बीच में से चौका लगाकर कई बार बाउंड्रीज भी लगा दी। लेकिन इसी के बाद में भारत की यहां पर ओवर की समाप्ति हो जाती है क्योंकि स्टंप्स गिरने का समय हो जाता है। और आज का दिन का जो गेम था वो करीब 120 ओवर तक यहां पर चला और भारत की अब लीड 255 रनों की हो चुकी है क्योंकि भारत के 8 विकेट गिरे हैं और स्कोर यहां पर 473 पर पहुंच चुका है। तो दोस्तों ये था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का 5th टेस्ट का डे 2 का फुल मैच का हाईलाइट्स। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए।